रहेगा। हमको लग रहा है कि बढ़हरिया में लाइब्रेरी है भी नहीं। ये बढ़हरिया में पहला लाइब्रेरी खुला है, उज्जवल डिजिटल लाइब्रेरी। तो मेरी एक लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, नॉट जस्ट प्लेन लाइब्रेरी, एक डिजिटल लाइब्रेरी है। अभी हमारी सर से बात हो रही थी कि अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन, और यहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं और एक बेहतर माहौल है यहाँ पे, और बच्चे आपको पढ़ते हुए बगल में मिलेंगे। बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। ये आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम है कि मैं एक डिजिटल लाइब्रेरी का इनॉग्रेशन करने के लिए आया हुआ हूँ, और बहुत ही प्राउड फील हो रहा है कि इस क्षेत्र में कुछ ऐसा डिजिटलाइजेशन का काम किया जा रहा है। देखिए, समय के साथ साथ बदलना बहुत ज़रूरी है। जो चीज़ें पहले किताबों तक सीमित थी, जो चीज़ें सिर्फ फिजिकल प्रेजेंस में एक टीचर पढ़ाता था, उससे उस एरा से लेके हम इस एरा में आए हैं कि हम ऑनलाइन टीचिंग और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑफ टीचिंग है उसको यूज़ किया जा रहा है। तो ये बहुत ही एक अच्छा इनिशिएटिव है कि जो भी चीज़ें हैं आप ऑनलाइन ज्ञान ले सकते हैं। ज्ञान अपार है, ज्ञान का जो एक्सेस है वो हो सकता है बहुत लोगों को नहीं मिल पाए। तो ऐसे कुछ माध्यम से जो भी लोग हैं जिनको वो एक्सेस नहीं मिल पा रहा है, या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म को नहीं उतना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उनकी मदद करने के लिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत ही अग्र सोच है। और मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ फाउंडर्स को, मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ इस टीम को जो जिन्होंने इस बारे में सोचा और इस चीज़ को फॉरवर्ड लेके आए। आपका कहाँ तक सपोर्ट रहेगा इसमें? फुल सपोर्ट है। अगर डे 1 से सपोर्ट है तो डे एंड तक सपोर्ट रहेगा। और एज अ डायरेक्टर ऑफ आरसीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, मैं मेरे जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनको भी मोटिवेट करूंगा कि अगर सेल्फ स्टडी के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, एक जगह चाहिए जहाँ पे अच्छा इन्वायरमेंट हो, जहाँ पे वो बैठ के पढ़ाई कर सकते हैं, जो अपने पीयर्स के साथ ग्रुप स्टडी कर सकते हैं। तो मैं डेफिनेटली मोटिवेट करूंगा अपने स्टूडेंट्स को। आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, आप स्कूल भी चलाते हैं, उन बच्चों से क्या कहिएगा जो बच्चे अपने घर पे शोर शराबे में नहीं पढ़ पाते हैं, उन बच्चों को क्या मैसेज है? देखिए, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो आप किसी भी तरीके से उसको अचीव करेंगे। अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी भी तरीके से उसके लिए एक एक्सक्यूज ढूंढेंगे। ठीक है। तो जहाँ तक रही बात जहाँ चाह वहाँ राह, ये एक राह है, ये एक राह है जो हमें दिखाया जा रहा है कि एक लाइब्रेरी का एक लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, और नॉट जस्ट प्लेन लाइब्रेरी, एक डिजिटल लाइब्रेरी है। अभी हमारी सर से बात हो रही थी कि अपार्ट फ्रॉम ऑनलाइन एजुकेशन, यहाँ पे हर स्ट्रीम की बुक्स भी प्रोवाइड की जाएंगी कि जो बच्चे जिनके पास सारी पुस्तकें नहीं हैं, सारे स्ट्रीम की रेफरेंस बुक्स नहीं है, तो वो यहाँ पे आके उस बुक्स को रेंट कर सकते हैं, उस बुक से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। आजकल डिजिटल जमाना हो गया है, इस दौर में इस बढ़िया में लाइब्रेरी नहीं था, इससे कितना कारगर साबित हो सकता है? सी डेफिनेटली ये कारगर साबित होगा। जैसा कि आपने बोला कि डिजिटल दौर है, और इस दौर में अगर हम पीछे रहें, इस दौर में हम समाज को डिजिटलाइजेशन से वंचित करें, तो एज अ ग्रुप, एज अ जो हमारी कम्युनिटी है, टीचर्स की कम्युनिटी है, और मैं भी एक टीचर कम्युनिटी का ही पार्ट हो गया हूँ ओवर द टाइम। तो ये हमारे लिए हमारे हमारे पार्ट पे ये ड्रॉबैक है कि अगर हम ये चीज़ को प्रोवाइड ना करें, तो डेफिनेटली इससे एक हेल्प होगा, एक सोसाइटी को पुश मिलेगा। मेल, फीमेल, गर्ल स्टूडेंट्स, बॉयज स्टूडेंट, सबको इसका लाभ मिलेगा। आरसीएस पब्लिक स्कूल आपका है, आपने बच्चों से क्या कहिएगा, क्योंकि खासकर बढ़िया विधानसभा बढ़िया क्षेत्र के बच्चे काफी आपके स्कूल में जाते हैं, जी जी। उससे क्या मैसेज देंगे? उनका मैसेज यही है कि अगर स्कूल की कुछ चीज़ें हैं जो स्कूल के बाद उनको लगता है कि एक रेफरेंस बुक चाहिए, अगर उनको लगता है कि उनको एक सेक्लूडेड टाइम चाहिए, सेक्लूडेड इन्वायरमेंट चाहिए, जहाँ पे वो घर में बहुत सारी तरीके की चीज़ें होती है कि इन्वायरमेंट नहीं मिल पाता है, तो उस इन्वायरमेंट को छोड़ के वो यहाँ पे आके पढ़ाई कर सकते हैं। मैं डॉक्टर विशाल चौधरी हूँ, डायरेक्टर ऑफ आरसीएच हॉस्पिटल एंड स्पाइन सेंटर, और साथ ही साथ आई एम डायरेक्टर ऑफ आरसीएच ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, द इंस्टीट्यूशन which includes A&M and GNM college which serves as nursing courses, and also it includes a school which is affiliated till class 12. देखिए, सबसे पहले मैं नैन सर को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज नैन सर शिक्षा के क्षेत्र में एक कदम और आगे बढ़े हैं, क्योंकि ये पहले से ही शिक्षा के लिए समर्पित हैं और कैसे बेहतर ज्ञान
बढ़िया विधानसभा क्षेत्र के बच्चों को दिया जा सके, बढ़िया के बच्चों को दिया जा सके, इसके लिए लगातार कार्य करते रहे हैं। और आज उज्ज्वल डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से एक और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया है। तो मेरी सबसे पहले इनको बहुत बहुत शुभकामना है, और साथ साथ इनसे संबंधित जो भी बच्चे हैं उन लोग के लिए भी शुभकामना है। पहले हम लोग लाइब्रेरी का मतलब जानते थे, हिंदी में अगर उसको बोले तो पुस्तकालय, पुस्तक का घर हुआ करता था, और उसमें जाके बैठते थे, तरह तरह की किताबें हुआ करती थी, और विद्यार्थी को जिस किताब की आवश्यकता रहती थी उसमें रहते थे किताब। बहुत ऐसे विद्यार्थी थे जो किताबों को नहीं खरीद सकते थे, तो नहीं खरीद सकते थे तो लाइब्रेरी में महंगी महंगी किताबें भी मौजूद रहती थी और उसको लेके पढ़ते थे। ऐसे हमारे कई लाइब्रेरी के पहले डिजिटल लगा दिया है, तो ये डिजिटल लाइब्रेरी है, और यहाँ पे आप ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं, और एक बेहतर माहौल है यहाँ पे, और बच्चे आपको पढ़ते हुए बगल में मिलेंगे तो स्वयं को भी पढ़ने में मजा आएगा। तो कहने का मतलब नयन सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप शिक्षा के क्षेत्र में नित नए नए आयाम और कीर्तिमान को स्थापित कर रहे हैं। और यहाँ जो भी बच्चे हैं बढ़िया से संबंधित, जिनको यहाँ इस लाइब्रेरी तक आने में कोई दिक्कत नहीं है, वैसे बच्चों के लिए हम यही कहेंगे कि बढ़िया में आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, इससे अच्छा आपको लाइब्रेरी नहीं मिलेगा। हमको लग रहा है कि बढ़िया में लाइब्रेरी है भी नहीं, ये बढ़िया में पहला लाइब्रेरी खुला है, उज्ज्वल डिजिटल लाइब्रेरी। तो मेरी पुनः सभी विद्यार्थियों के लिए उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना नाम बताइए। अवनीत कुमार, अवनीत फिजिक्स क्लासेस, महादेवा, सिवान। आप उज्ज्वल डिजिटल लाइब्रेरी का आज इनॉग्रेशन हुआ, आप उसके डायरेक्टर हैं, क्या कहेंगे, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया था कि एक बढ़िया में भी इस तरह का एक लाइब्रेरी बनाना चाहिए? जी, मैं उज्ज्वल डिजिटल लाइब्रेरी का डायरेक्टर हूँ, जी, और मुझे मैंने ये कंसेप्ट मिला ये कि ये बढ़िया में और इकलौता मतलब कि यहाँ पर था ही नहीं, अच्छा, और जो नहीं होने की वजह से सारे बच्चे मतलब इधर उधर मतलब वो लोग को काफ़ी मतलब दिक्कतें होती थी, जो कि बच्चे ओनली वन पढ़ने के लिए पटना दिल्ली वगैरह जाते थे, सिवान भी जाते थे, और यहाँ के सारे बच्चे मतलब हमको इम्प्रेस किए कि सर आप मान रहे हैं कि इस फील्ड में आप हैं ऑलरेडी, और उसको मतलब कि यहाँ पे एक इंक्रेशन करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जो कि हम लोग के लिए बहुत बेटर रहेगा। यहाँ पे आसानी से हम लोग को अपना ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। मतलब इसका कुछ मंथली फी भी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ये? नहीं, मंथली फ़ी है, ये इसका मंथली फ़ी है, और ये शिफ्ट वाइज चलता है, यानी कि 4-4 घंटे का शिफ्ट दिया जाता है, और 24 आवर क्लासेस यहाँ पे मतलब स्टडी कराई जाएगी। गांव क्षेत्र में काफी सारे गरीब बच्चे हैं, जी जी। फी की वजह से अपना पढ़ाई मुकम्मल नहीं कर पाते हैं, उनके लिए क्या सुविधा है आपके? नहीं, बहुत अच्छा है। जो बच्चे मतलब कि अगर उन लोग को बैक से सपोर्ट अगर मतलब कि तो पुअर है, तो उनको मतलब कि अपने स्तर से बहुत उनको हम सपोर्ट करेंगे, जिस फील्ड से चाहे। अगर वो चाहेंगे कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट, तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं कर सकते, उन लोग को हम करा सकते हैं।